आबिद रजा साहब ने चाचाओ सुनिए, चाचाओ सुनिए। हम लोगों से पूछ करके बातचीत करके, और इतना ही नहीं, बूथ कमेटी के सदस्यों को, सेक्टर कमेटी के सदस्यों को बुला करके कई बार मीटिंग करके इस चुनाव को बहुत आसान बना दिया है, बहुत आसान। और इस बदायूं विधानसभा से अब की बार रिकॉर्ड जीत होगी। बताइए, होगी? और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के ओंकार सिंह जी को। वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको भी हम बधाई देना चाहते हैं। उनके कारण भी आज इस रैली में बड़ी संख्या में लोग आए हैं। और हम बधाई देना चाहते हैं रचित गुप्ता जी को। और रचित गुप्ता ने भी जो संघर्ष के समय में जो भारतीय जनता पार्टी चुनौती दे रही थी, उसके सामने खड़े होकर के समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का फैसला लिया है, तो उनको भी बधाई देना चाहते हैं। और हम हाजी बिट्टन जी को भी हम बधाई देना चाहते हैं और धन्यवाद भी देना चाहते हैं। उनकी मेहनत से और बहुजन पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आए हैं, और उनकी वजह से भी बड़ी संख्या में यहां पर लोग आए हैं। और हम सादत फातिमा जी को भी बधाई देना चाहते हैं। वो भी वैसे तो समाजवादी हैं, कुछ दिनों के लिए बहुजन पार्टी में चुनाव लड़ने चली गई थी, और देखिए आज फिर से समाजवादी पार्टी में आ गई हैं और यहां पर मीटिंग कर रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं। तो उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और मंच पर बैठे बहुत से साथी, ओम प्रकाश सिंह से लेकर के भूपेंद्र दद्दा से लेकर वीरपाल जो यहाँ के प्रभारी हैं, और जीनत खान जी, हाजी रिजवान से लेकर के सामने भी मंच पे बहुत बैठे हैं, इधर भी बहुत लोग बैठे हैं, और सामने भी हम आप सब लोगों को भी धन्यवाद देते इसलिए कि आप सब लोगों ने रैली को रेला बना दिया है। और आज हम बहुत कुछ नहीं बोलेंगे। आपको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनना है, बहुत कुछ नहीं बोलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ढोंगी, षड्यंत्रकारी और छलावे करने वाली पार्टी है। और हम इस बार लोग सभा बदायूं को बताना चाहते हैं, 7 मई को समाजवादी पार्टी के पक्ष में 7 मई को एक बड़ी आंधी आएगी। जितने लोग यहां बैठे हैं सब पुराने लोग जानते हैं, सब लोग पुराने लोग जानते हैं। और हम बताना चाहते हैं, अभी आदित्य जी कह रहे थे 2019 के चुनाव में हमारे भतीजे धर्मेंद्र चुनाव लड़ रहे थे तो स्ट्रांग रूम में कोई तोता घुस गया था, और इस बार तोते घुसेंगे नहीं, उड़ेंगे। और अगर गलती से घुस गया तो फिर बाहर नहीं निकल पाएगा। और इस बार
चुनौतियों को इस बार इस चुनौतियों और प्रतिष्ठा का चुनाव है, लेकिन हम समाजवादी पार्टी और पार्टी को मजबूत कार्यकर्ता इन चुनौतियों का मुंह तोड़ करके जवाब देने का काम करेंगे। हम कहना चाहते हैं, आप सब लोग जानते हैं नेताजी यहां से मुख्यमंत्री भी रहे, 2 बार सांसद भी रहे और नेताजी का जब यहां से हेलीकॉप्टर निकलता था तो यहां की जो भी महिलाएं हैं अपना पर्दा डाल लेती थी कि दद्दा जा रहे, और यहां के जो लोग आदमी लोग सर झुका लेते थे और हाथ जोड़ लेते थे, आपको याद होगा। और हम नेताजी सबके बीच में नहीं हैं, अगर होते तो चुनौतियां हवा में उड़ जाती। भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां हवा में उड़ जाती। अब आप सब लोगों को अखिलेश में नेताजी को देखना होगा और डट कर के इन चुनौतियों का मुकाबला लेना होता। और हम आपको बताना चाहते हैं, मैनपुरी ने तो अपना सारा वोट नेताजी की श्रद्धांजलि के रूप में, डिंपल के लिए आशीर्वाद के रूप में दे दिया था। अब बदायूं की बारी है, अपना वोट का आशीर्वाद आदित्य को दे देना। देखिए यहां पर काम तो बहुत हुआ है, और आपकी बार अखिलेश के चेहरे पर भी नेताजी को मानना, अखिलेश को नेताजी के चेहरे मानना, और अखिलेश यादव आपकी आवाज को बुलंद करेंगे। और हम आपको आश्वासन देते हैं, यहां बहुत सी समस्याएं तो हैं, बहुत सी समस्याएं हैं किसानों के सामने, नौजवानों के सामने, और यहां पर जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। तो इस चुनाव के बाद, इस चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी को तो हटा ही देंगे, इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। और हम आश्वासन देते हैं इस चुनाव के बाद हम निकलेंगे पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में, और यहां भारतीय जनता पार्टी को हटा करके बहुत ही जल्दी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाने का काम करेंगे। और हम आपको आश्वासन देते हैं, बदायूं का विकास समाजवादी पार्टी में हुआ है और आगे भी विकास का काम करने का काम करेंगे।